मेहता का उल्टा चश्मा। तो बराबर ध्यान से सुन, मैंने कहा मैं दुकान से निकल ही रहा हूँ। अभी चालू दुकान से निकलने में 5-10 मिनट तो लगेगी ही ना। मैं कोई फायर ब्रिगेड का बम्बा थोड़ी हूँ जो फोन आता है टन 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 करके निकल पड़ूं। ठीक है, लेकिन तुम फौरन गोकुलधाम आ जाओ। आज मुझे फैसला करना ही है। हाँ ठीक है, अभी निकल ही रहा हूँ, अभी दोबारा फोन मत करना, ठीक है? हेलो दया, हाँ फोन रख, मैं आ रहा हूँ। भाई भिड़े, सोनू घर में पढ़ाई कर सके इसलिए तूने उसे बंद किया, बराबर? हाँ बाहर से ताला तूने मारा, बराबर? हाँ और सोसाइटी में हंगामा भी तू ही कर रहा है? हाँ। अरे भाई ये मैं हंगामा नहीं कर रहा हूँ पोपटलाल, ये टप्पू ने मेरे जीवन में हंगामा खड़ा कर दिया है। भिड़े भाई सॉरी। अरे दया भाभी आप डायरेक्ट सॉरी मत बोलिए, पहले जान तो लीजिए टप्पू ने किया क्या है। हम सॉरी, मतलब वो पहला सॉरी था ना, उसके लिए सॉरी। अहो जाऊ द्या ना. अरे काय जाऊ द्या, सगळ्यांना कळू द्या काय झालंय ते। सबसे पहले तो ये गोगी, गोली और पिंकू अपने इस टप्पू की लीडरशिप में सोसाइटी की सीढ़ी लेके आए, फिर वो सीढ़ी मेरे बालकनी से लगाई और बालकनी से चढ़ के मेरे घर में गए। ओ माय गॉड टप्पू, ये तो बहुत रिस्की है. वेरी बैड बच्चों, ऐसे स्टंट नहीं करने चाहिए। टप्पू, तुम लोगों ने ऐसी शरारत की बेटा, कहीं किसी को चोट तो नहीं लगी? हाँ तुम लोग को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं कुछ नहीं हुआ. अभी नहीं लगा, लेकिन गिर जाते और लग जाता तो बड़ा. हाँ राइट, टप्पू से ना माधवी आंटी एकदम बराबर बोल रही हैं. अगर कुछ हो जाता तो? कोमल आंटी, एक्चुअली बात यह है कि हम लोग है ना सीढ़ी लेके इसलिए चढ़ रहे थे क्योंकि अभी इन लोग का एक नया बहाना सुनो। बोलो बोलो क्या बहाना है बेटा, क्यों चढ़कर गए थे सीढ़ी से? बाबा, टप्पू बहाने नहीं बना रहा है, वो मैंने घर में कॉकरोच देख लिया था और मैं डर गई, इसलिए टप्पू से ना सीढ़ी चढ़ के घर पे आई थी मेरी मदद करने। सोनू तुम भी टप्पू सेना के साथ रह के झूठ बोलने लगी, खबरदार जो टप्पू की तरफदारी की तो। आई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, टप्पू की कोई गलती नहीं है। भले ही तू झूठ नहीं बोल रही है सोनू, लेकिन ऐसे सीढ़ी लगा के बालकनी से घर में आना गलत बात है, हो कि नहीं? हो भिड़े भाई, सॉरी मत बोलना दया भाभी प्लीज। दया भाभी मैं जाते वक्त टप्पू सेना को बोल कर गया था कि सोनू पढ़ाई करिए, उसको डिस्टर्ब मत करना, बोला था कि नहीं मैंने? बड़े मास्टर, बच्चों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। और बच्चों, किसी के घर जाने का ये तरीका थोड़ा ही है। या बेबी, हाथी भाई इनकी ये गलती तो मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन इन्होंने उससे भी बड़ी गलती की है। और अरे क्या हुआ? मैं बताता हूँ चाचा जी, भिड़े ने सोनू को घर में बंद करके बाहर से ताला मार दिया। मास्टर, तेरे में कुछ अक्ल बक्ल है कि नहीं? अपनी बेटी को कोई घर में ऐसे बंद करते? तो ये अर्धवर्ड, ये क्या आधी ब्रेकिंग न्यूज सुना रहा है तू, पूरी बात बता। सॉरी बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ चाचा जी, सोनू घर में पढ़ाई कर सके और टप्पू से ना उसे डिस्टर्ब ना करे, इसलिए भिड़े ने बाहर से ताला मार दिया। हालांकि सोनू नहीं बोला था बाहर से ताला मारने के लिए, और सोनू पढ़ाई कर रही थी, उसी दौरान घर के अंदर एक कॉकरोच आ गया और सोनू एकदम घबरा गई, तो उसने टप्पू सेना से मदद मांगी। अब घर के बाहर तो ताला था, टप्पू सेना करती क्या, तो टप्पू सेना ने ये सीढ़ी है ना, सीढ़ी दिख रही है आप, ये सीढ़ी जो है वो भिड़े की बालकनी के पास ऐसे लगाई और टप 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 सीढ़ी से चढ़कर बालकनी में गए और भिड़े के घर में घुस गए। तो पूरी बात ये हुई। क्या? टप्पू, चाचा जी ये तो सिर्फ एक ही गलती है, अभी दूसरी गलती के बारे में भिड़े में बता ही रहा था कि आप आ गए। बताओ भाई बताओ, भिड़े बता। हाँ बोल भिड़े बोल। चाचा जी पहली गलती तो ये कि ये सीढ़ी से चढ़कर बालकनी से मेरे घर में गए, और दूसरी गलती, मैं 3 दर्जन हापुस आम लेके आया था, वो सब ये खा गए। 3 दर्जन, वो भी हापुस आम? बस भिड़े, हमारी सोसाइटी के मासूम बच्चों ने 3 दर्जन आम क्या खा लिया, तुम्हारे लिए अफसोस की बात है? ए भाई मुझे ये लोग आम खा गए उसका अफसोस नहीं है, अरे 3 दर्जन क्या 10 दर्जन खाए, लेकिन खाने के बाद जिस पेपर पे इन्होंने गुठली और छिलके फेंके थे ना, वो पेपर मेरे काम का था, बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। ऐसा क्या था उस पेपर में भिड़े मास्टर? हाँ अरे हाथी भाई उस पेपर में हमारे जमाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी आयुर्वेदिक ज्ञान था जो मुझे चाहिए था, लेकिन उन्होंने पेपर खराब कर दिया। टप्पू बेटा, ये तुम लोगों ने क्या किया? मम्मी, हम लोग को लगा कि वो रद्दी पेपर होगा।
मेरे लिए तो हर पेपर रद्दी ही है ना, लेकिन आज तुम चारों ने हद कर दी है। सबसे पहले सीढ़ी लेकर बालकनी से मेरे घर में गए, उसके बाद हाँ? मेरे काम का पेपर बिगाड़ दिया। अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया। सॉरी भिड़े भाई। भिड़े मास्टर, मैं तुम्हें आयुर्वेद का ज्ञान दूंगा। मतलब उसकी किताबें दूंगा। हाथी भाई, मुझे किताब नहीं, शांति चाहिए, शांति, जो टप्पू सेना मुझे कभी देगी नहीं। टप्पू सेना, भिड़े अंकल को शांति दो। मेरा मतलब है सॉरी बोलो उनको, बोलो सॉरी। चलो बच्चों, चलो कम। चलो। सॉरी भिड़े अंकल। मुझे नहीं सुना तुम्हारा सॉरी वॉरी। अभी वो सॉरी कह रहे हैं तो माफ कर दीजिए ना प्लीज। आदि प्लीज। दादाजी सच में सोनू कॉकरोच से डर गई थी, इसलिए हम सब उसकी मदद करने गए थे। और फिर मैंने आम देखे तो मुझे आम खाने का मन हो गया। सही बात है, कैसे कंट्रोल करेगा बच्चा? इसमें टप्पू की कोई गलती नहीं है। नहीं है। ये सब इन लोग की मिली भगत है। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। टप्पू, मेरी कसम खा करके बात क्या है? दादाजी आपकी कसम, मैं सच कह रहा हूँ। सोनू कॉकरोच से डर गई थी, इसलिए हम सीढ़ी से उसके घर उसकी मदद करने गए थे। भिड़े, टप्पू मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता, और उसने भी मेरी कसम खा के तो बिल्कुल नहीं। ठीक है चाचा जी, माना कि कॉकरोच था, लेकिन कॉकरोच ही था ना, कोई सांप नहीं था ना जिसे पकड़ने के लिए तुम लोग बालकनी से ऊपर चढ़ गए। अरे कॉकरोच था तो सोनू दूसरे रूम में चली जाती। देख भिड़े, तेरी बात सही है। तेरी जगह कोई और होता तो वो भी गुस्सा करता। मैं मानता हूँ कि टप्पू सेना ने जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन वो बच्चे हैं, मदद करने की उत्साह में समझदारी की मर्यादा भूल गए। फिर भी तुझे जो अशांति हुई है, तेरा जो दिल दुखा है, उसके लिए टप्पू सेना की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, बस। अरे चाचा जी, चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे माफी मांगिए प्लीज। देखिए, आप मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे लेकिन टप्पू सेना ने तेरा दिल दुखाया है। नहीं नहीं, अभी नहीं दुख रहा है चाचा जी, बिल्कुल नहीं दुख रहा है। और मैंने टप्पू सेना को माफ कर दिया। चलो भाई बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। भिड़े अंकल अब नाराज नहीं है। सब अपने अपने घर जाओ, है? चल। ओके। अरे भिड़े मास्टर, इस बार आम मेरे लिए भी लेके आना। हाँ बाबा, लेके आऊंगा, लेके आऊंगा। कितना हुआ भाई? टप्पू के पापा, रिक्शा मत छोड़िए। क्यों? अरे यहाँ अब सब ठीक हो गया है। बापूजी ने भिड़े भाई को समझा दिया है, तो भिड़े भाई का गुस्सा अब शांत हो गया है। और भिड़े भाई ने टप्पू सेना को माफ भी कर दिया है। अरे वाह, भाई साहब जाना नहीं है, 2 मिनट उधर ही जाना है वापस। हाँ? क्या भिड़े, इतनी बार फोन किया, एक और फोन कर देता कि भाई इधर मामला सब ठीक हो गया है, अभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पता है कितना काम खोटी करके दुकान से आया हूँ मैं यहाँ। कमाल जेठालाल, तुमने तो मना किया था, बोला था ना कि जब तक मैं कंपाउंड में नहीं हो तब तक एक भी फोन मत करना। अरे भाई, वो तो फरियाद का फोन करने के लिए मना किया था, खुशखबरी का फोन तो कर ही सकता था ना। शिक्षक कौन, एवढा सामान्य ज्ञान नाही तुमच्याकडे? अरे भाई शांति रखना, यहाँ सब मामला शांत हो गया है। तुझे क्या वो सब फिर से शुरू करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बापूजी। हाँ तो फिर जा दुकान जा वापस। जी जी बापूजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चल दया। कहाँ? मैं दुकान जा रहा हूँ। कहाँ क्या? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सॉरी दादाजी, सॉरी मम्मी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना टप्पू, हमें या दूसरों को तकलीफ हो ऐसा काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। टप्पू, बापूजी की बात बराबर याद रखना हो बेटा। बापूजी, अच्छा वो आप सही
सही टाइम पे आ गए और सारा मामला शांत कर दिया और भिड़े भाई की नाराजगी भी दूर कर दी। वरना आपसे पहले टप्पू के पापा आ जाते ना तो नक्की भिड़े भाई और टप्पू के पापा का झगड़ा हो ही जाता। वो तो है। अच्छा हुआ जेठिया बाद में आया। अच्छा बहू, एक काम कर, जेठिया को फोन करके बोल दे कि दुकान से आते वक्त 4 डजन अच्छे हापूस आम भिड़े को देता है। जी बापूजी। बागा आवाज आ रही है? नहीं नट्टू काका, अभी नहीं अभी नहीं आ रहा है। अरे मैंने वॉल्यूम फुल कर दिया है। नट्टू काका, आपने प्लग अंदर डाला ही नहीं। आई फॉरगॉटन। अरे बंद करो, बंद करो। क्या हो रहा है? बंद करो, अरे बंद करो। क्या कर रहे हैं आप दोनों? सॉरी सॉरी सेठ जी, हम लोग जरा स्पीकर चेक कर रहे थे। क्या हुआ सेठ जी? किसका क्या हुआ? गोकुल धाम में भिड़े भाई के साथ झगड़ा नहीं हुआ? क्या मतलब? क्या मतलब है तेरा? हैं? तू कहना क्या चाहता है? मैं झगड़ा लू हूँ? सबके साथ हमेशा झगड़ा करता रहता हूँ? नहीं, आप हर बार जाते हो तो वापस आने में बहुत टाइम लगता है, पर इस बार आप जल्दी वापस आ गए। अरे मैं वहाँ पहुँचा उसके पहले बापूजी ने मामला और भिड़े दोनों को शांत कर दिया था। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं सेठ जी कि हर घर में, सोसाइटी में और जीवन में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे जीवन में आप हो। ऑलवेज। घर से फोन? फिर से कोई टेंशन है क्या? हेलो, क्या हुआ? किसका क्या हुआ? फिर से कोई टेंशन है? मुझे पता था आपको इसी बात का टेंशन होगा, इसीलिए मैंने आपको फोन किया कि अब आप कोई टेंशन मत लेना, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू। अच्छा सुनिए ना, बापूजी ने कहा है कि बच्चों ने भिड़े भाई के 3 डजन आम खा लिया है ना, तो आप उनके लिए 4 डजन हापुस आम लेकर आना और उनके घर दे के आना। हाँ, ये अच्छा आइडिया दिया बापूजी ने। बुजुर्ग बुजुर्ग। दया 4 क्या, मैं 5 डजन आम ले आऊंगा, ठीक है? और कुछ? हाँ, खुश। अरे खुश नहीं, और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं, बस आप याद से आम लेकर आना। बाय। भागा, फटाफट बाजार जा और बढ़िया से 5 डजन हापुस लेके आ। रात को घर जाते वक्त मुझे घर ले जाना है। और बैट नहीं ले जाना है? अरे नहीं भाई, ले जाना है। रात को घर जाऊं तभी याद दिलाना, वरना बैट के लिए गोकुल धाम से वापस दुकान आना पड़ेगा। ओ खिलखिलाट, बाजार जा सड़सड़ाट। जी जल्दी जल्दी। जी सेठ जी। बस बस बस, थैंक यू भाई। ओहो, कितना हो गया भाई? 20 पैसा। हेलो, ये पेटी को उठा के पहले माले पहुंचाना मतलब कमर की तो वाट लग जाएगी। क्या करूं, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। रिक्शा! हाँ साहब। 1 मिनट। क्या हुआ साहब? अरे भाई सॉरी, थोड़ी तकलीफ दे रहा हूँ। ये आम की पेटी उठा के जरा पहले माले तक पहुंचानी है, थोड़ी मदद करोगे? फ्री में नहीं है, पैसा दूंगा। अरे साहब, इसके क्या पैसे लेने, ये तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। अरे थैंक यू भाई। आजा इधर। चलो दोनों जन, खाना तैयार है। माधवी भाभी, मेरी भी थाली परोसना। अरे
जेठा भाई आइए ना आइए। हाँ हाँ, कैसा हो बेटा? अरे कहाँ गया भाई? अरे आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ, आ जाओ। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। ये लो भाई। अरे नहीं साहब, अरे नहीं साहब। अरे रखो भाई, रखो। थैंक यू भाई, इतना मदद किया है। थैंक यू भाई। ये क्या है जेठालाल? हाँ, ऐसे देख के मालूम नहीं पड़ता है ना। कोई बात नहीं, मैं तुमको एक छोटी सी हिट देता हूँ। ये वो चीज है, एक फल आता है जिसको हिंदी में आम बोलते हैं, अंग्रेजी में हापुस बोलते हैं और गुजराती में आंबा बोलते हैं। बताओ तो ये क्या है? जेठालाल, ये आम की पेटी यहाँ क्यों लाए हो? ले तुमको तो मालूम पड़ गया। हाँ, तुमने 3 हिट जो दी थी। लेकिन ये पेटी यहाँ क्यों लाए हो? भाई बताता हूँ, सबसे पहले सॉरी, ओ टप्पू ने शरारत की उसके लिए, और तुम्हारा वो जो पेपर बिगड़ा उसके लिए भी सॉरी। ओहो, ऐसा है जेठालाल, तो फिर एडवांस में 10-12 सॉरी बोल दो, क्योंकि भविष्य में टप्पू शरारत तो करने ही वाला है ना। क्या भी टप्पू क्या सभी बच्चे मस्ती करते हैं। नहीं माधवी भाभी अन्ना एडवांस बदे सॉरी ऐकायचं आहे तर वांधा नाही, मी देते, माझ्याकडे फुल स्टॉक आहे। ये अभी का मई महीना है ना, दिवाली तक का तो चलेगा। मैं जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ ओके। हाँ तो सॉरी 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 सॉरी, दिवाली तक का हिसाब क्लियर, उसके बाद का फिर आगे देखेंगे। हाँ, तुम बाप बेटे कभी नहीं सुधरोगे। अरे भाई, हम सुधर गए तो तुम जो पहले से सुधरे हुए हो उसकी कीमत कौन करेगा? है ना माधवी भाभी? हो ना हो। जेठालाल, तुमने ये नहीं बताया कि आम की पेटी यहाँ क्यों लाए हो? अरे भाई, टप्पू से ना तुम्हारे घर के आम खा गए ना, इसलिए। कहते? अरे वो मेरी तरफ से छोटी सी गिफ्ट। गिफ्ट? जेठालाल, तुम्हें ऐसा लगता है कि टप्पू सेना ने आम खाए इसलिए मैं गुस्सा हुआ था? नहीं जेठालाल, ऐसा सोच के तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट, ये आम की पेटी वापस लेके जाओ। अरे माधवी भाभी, इनको समझाइए, कोई प्यार से गिफ्ट लेके आता है तो उसको मना नहीं करते। सॉरी जेठा भाई, आप हमारे लिए नॉर्मली प्यार से गिफ्ट लेकर आते तो हम लोग ले लेते, पर टप्पू सेना ने हमारे घर के आम खाए इसलिए आप आम लेकर आए, ये जरा गलत बात है। अहो, बच्चे एक दूसरे के यहाँ खाए तो हिसाब थोड़ी होता है उसमें। हाँ अंकल, इस हिसाब से तो मैंने आपके घर कल कुछ खाया तो बाबा को भी हिसाब बराबर करने आना पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। नहीं ना जेठालाल, तो फिर ये आम की पेटी वापस लेके जाओ। हाँ हाँ जेठा भाई, लेकिन उससे पहले खाना खाकर जाइए। अरे नहीं माधवी भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था। वो दया और बापूजी राय देख रहे हैं खाना खाने के लिए। भिड़े, ये आम रख लिए होते तो अच्छा होता भाई। नहीं। चलो ठीक है, चलता हूँ। अरे जेठालाल, ये पेटी तो यही रहेगी, इसे लेके जाओ। वो मैं बाद में लेके जाता हूँ ना। चलो ओके। जेठालाल, सॉरी, ये क्या है? ओ टप्पू के लिए गिफ्ट, क्रिकेट बैट। हाँ, परत काच तुटणार। म्हणून तर ऍडव्हान्स मध्ये एवढे सॉरी दिले। हाँ, तुम्ही सॉरी दिले, आम्ही ते घेतले, पण ही आमची पेटी आमची नाही, तुमची। हाँ? तो ये आम की पेटी यहाँ से लेके जाओ। अरे चलो ओके बेटा। बाय अंकल। ओके बेटा, ये सावकाश। बाय अंकल। हाँ बाय बाय बेटा। क्षमा वीरस्य भूषणम। जीवन में क्षमा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। वह व्यक्ति जो गलती करने पर क्षमा मांग ले, उससे छोटा नहीं हो जाता, और वह व्यक्ति जो क्षमा कर दे वो तो निश्चित तौर पे बड़ा होता है। इसलिए अगर आप लोग भी जीवन में कोई गलती कर दें तो माफी मांग लें।
किसी पे गुस्सा करें, कोई और गलती हो जाए तो माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। माफी मांगने से मन का बोझ हल्का हो जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ गोकुलधाम में। देखिए ना, चंपक चाचा, टप्पू, जेठालाल सभी ने माफी मांगी। माफी मांगने से मन का बोझ हल्का हो गया। और हम लोग इसीलिए तो हैं कि आपके जीवन का, गमों का और तनावों का बोझ हल्का कर दें। आम की पेटी जेठालाल वापस ले गए, लेकिन आप आमों की चिंता मत कीजिए। आप तो ये चिंता कीजिए कि कल कितना हंसेंगे जब देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, चिंता मत कीजिए, खुश हो जाइए, अभी से हंसने वाले हैं आप। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।